नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस का कार्ड आया है लिब्रा आपके पर्सन की तरफ से। टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। तीन मेजर अरकाना। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने पहले जो है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिसका रिटर्न अब उनको मिला है। अब ये कोशिश तो कर रहे हैं कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, काम बैलेंस हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, लेकिन पास्ट की उनकी जो किया धरा है वो उनको परेशान कर रहा है। उनको पहले लग रहा था कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से सही कर लूँगा या कर लूँगी, मेरे पास सब कुछ मतलब सारे टूल्स हैं, सारे साधन है, किस तरीके से रिश्ते चलाने होते हैं, किस तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना होता है, किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है, ये सारा जो जुगाड़ है वो मेरे पास है, मेरे दिमाग में है। लेकिन उनका ये सारे पैतरे ऐसा लगता है कि सारे फेल हो गए हैं और आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है या फिर उनकी खुद के कर्मा उनको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होते हुए भी परेशानी में बैठा हुआ है और चीज़ें स्टकनेस में चला गया है। और ये कोशिश किए जा रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए। बैलेंस कैसे होंगे? अगर आप रिश्तों में, प्यार में अगर माइंड गेम खेलोगे, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करोगे, तो थोड़ी ना चीज़ें बैलेंस हो सकता है। हमेशा ऐसा आपको लगेगा अगर कि ये रिश्ता बहुत पुराना है, मुझे सब कुछ पता है, हमें नस नस पता है क्या करना है क्या नहीं करना है और हम उसी तरीके से चलेंगे और मैं जो चाहूँगा वो कर दूँगा या कर दूँगी, तो हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये परेशान है, अब ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। अभी ये उस बात को लेके बैठा है कि आपने उनको ये कहा था, वो कहा था। एक्चुअल में उनके जो पैतरे हैं वो काम नहीं आ रहा है और ये बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है, हो नहीं रहा है। उनके गुस्से पे भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब उन्होंने सब छोड़ छाड़ के उस थोड़ी सी कुछ बातें आपने अगर उनको कह दिया था ना, उस बात को याद करके ये बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं उन्होंने मुझे ये कहा वो कहा, लेकिन खुद की भी उनकी सुननी चाहिए। ऐसा ये नहीं सुन रहा है और अपनी पेशेंस रख रहा है, देख रहा है कि क्या होगा, क्या आप क्या कर रहे हो, कब आप आओगे, कब आप बातें करोगे, कब आप उनके
सामने जाके चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचोगे। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी हालत 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं लिब्रा आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप भी लिब्रा ऐसा लग रहा है कि आप भी यस इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो। जो भी है 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स 4 ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है लिब्रा आप खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो जी, लेकिन आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कहूँगी, आप रिश्ते में रहना भी चाहते हो। आप उतनी अटेंशन चाहते हो जितना आपको पहले मिल रहा था आप, लेकिन अब आपको वो नहीं मिल रहा। ये इंसान जो है स्टक है, ये बैलेंस कर रहा है अपनी एनर्जीज को और आपकी जो बात है उसको पकड़ के बैठा हुआ है। ये बंदा जो है, बंदा या बंदी जो भी है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। ये हर काम अपनी मर्जी से करता है। अब आपको ये इंसान जो है अपनी तरफ से बैठा हुआ है और आपके सर पे सारा दोष मन के देख के बैठा हुआ है और आपको वो पास्ट की जो यादें हैं वो सता रहा है। आप चाहते तो हो कि इस चीज़ से बाहर निकाले, इस सोच से बाहर निकाले, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। पास्ट में जैसे आप रिश्तों में दोस्ती को रखते थे, दोस्तों जैसा बिहेवियर करते थे, हंसी मजाक करते थे, एक अम्यूजमेंट था, लेकिन वो अभी आपको नहीं मिल रहा है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस रिश्ते को निभाया दोनों मिलके, जैसे घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, एक दूसरे के ख्याल रखना, केयर करना, फ्रेंडशिप भी निभाई, प्यार भी निभाया, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। जितना आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप इस रिश्ते से बाहर भी नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको इस रिश्ते से लगाव भी है और आपको ये भी लग रहा है क्या कोई तीसरा बंदा या बंदी तो नहीं आ गया इस रिश्ते में जिसकी वजह से ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। तो कोई नहीं जानता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है ना उनको समझ में आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि अरे मेरे हाथ से तो निकल गया, जैसे मैं रिश्ता चला रहा था या चला रही थी वैसा नहीं हो रहा है। और आपको लग रहा है अरे पहले बहुत अच्छा था कितनी फ्रीडम के साथ हम लोग मिलते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, बहुत बिना रोक टोक के हमारा जिंदगी जो है वो चलता था, कितना प्यार था हमारे में, दोस्ती थी, अमेजमेंट थी। अचानक से क्या हुआ कि मुझे उतना कुछ नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मैं खुद जाके बात करूं, कोई एक्शन लूं, उनसे पूछूं, फिर आप खुद को रोक भी रहे हो, रुके हुए भी हो, क्योंकि दिमाग में आपका बहुत कुछ चल रहा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या हैं। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, 12 के 12 राशि क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। ना आप भूल रहे हो, ना आप भूलना चाहते हो, ना आपके पर्सन भूलना चाहते हैं, ना भूलेंगे। ये जबरदस्ती से खुद को पास्ट की चीज़ों में लेके जा रहा है और आप जो हो आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है रिश्ते में, क्या था ये रिश्ता और कैसा बन गया। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है लिब्रा। टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके।
जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है आप लोगों का, और जो इमोशन को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे की, करंट प्रॉब्लम तो यही है आप लोगों में। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, वर्क प्लेस में रिश्ता है, वर्क प्लेस में मिले हुए हैं दोनों, और एक जो है जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, और एक है कि शादी के पीछे दौड़ रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबिलिटी पाए, या फिर आप चाहते हो स्टेबिलिटी पाए। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको एक स्टेबल ऑफर भी दोगे, या फिर ये आपको अगर दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपना इमोशन छुपा रहे हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको एक स्टेबल ऑफर दोगे, उनके तरफ स्टेबिलिटी लेके आओगे। और ये कोशिश भी कर रहा है, बहुत दिनों से हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। ये किसी की मदद भी मांगने के बारे में सोच रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, कि मुझे किसी से बात करके चीज़ों को सही करना है। कुछ लोग लक के सहारे बैठा हुआ है कि भाई मैंने अपना कोशिश कर लिया है, अब नहीं हो रहा है तो लक के सहारे छोड़ देते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। और उनको कंप्लीशन चाहिए रिश्ते में, आपसे कमिटमेंट चाहिए, रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, प्यार चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, और आपको फ्रीडम वाला रिश्ता चाहिए लिब्रा। अब जो आप इस रिश्ते में हो, या तो आप हो या फिर आपके पर्सन है, आप पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हो। दोस्ती, हंसी मजाक, अल्लड़पन, जो मतलब आपको किसी भी तरीके से बिना रोक टोक के, बिना कोई जिम्मेदारी लिए आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो। लेकिन रहना आप चाहते हो, करंट एनर्जी में है। और आपके पर्सन जो है वो सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से इस रिश्ते को वो अपने तरीके से बना लेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। आप इन एंड आउट होते रहते हो, आप उनको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो। तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इन एंड आउट वाला रिश्ता नहीं चाहिए, इनको एक बैलेंस रिश्ता चाहिए, और आपको फ्रीडम वाला रिश्ता चाहिए। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं लिब्रा, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो। लिब्रा यानी तुला राशि। जनरली जो लिब्रा का जो एनर्जी आता है इस तरीके का नहीं आता है, लेकिन आज की एनर्जी थोड़ा सा अलग लग रहा है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है लिब्रा, देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो, या अगर मैं कहूँ कि आप खुद से भी क्या चाहते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि जो लोग जिन लोगों की एनर्जी इसमें आ रहा है इस रिश्ते में, कोई अकेला है जो रिश्ता जुड़ना चाहते हैं, और कोई ऐसा इंसान है जिनके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, लेकिन किसी के साथ ये दिल से जुड़े हुए हैं। और कोई है ना कि वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ है रिश्ता, तो काम के सिलसिले में मिलते रहते हैं, प्यार भी बढ़ा, सिलसिले भी बढ़े, मिलना भी ज़्यादा हो गया। अब जो मैं देख रही हूँ, जो फर्स्ट जो एनर्जी था वो उन लिब्रा का था जो लोग जो फ्री बर्ड की तरह थे। अब जो एनर्जी आ रहा है वो जो लिब्राज हैं या फिर उनके जो पर्सन है वो फैमिलियन होना चाहते हैं। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लिब्रा, आप जो हो आप इंडिसाइसिव हो, या फिर आपके पर्सन इंडिसाइसिव है, तो आप चाहते हो कि ये सोच में बैलेंस लाए। अगर ये परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, तो उनको उस तरीके से आना पड़ेगा, मैच्योर एनर्जी के साथ आना पड़ेगा। या अगर आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते बनाएं, परिवार बनाएं, बच्चे
बनाए, स्टेबिलिटी लाए रिश्ते में, तो डेफिनेटली उनको एक मैच्योर सोच के साथ आना पड़ेगा। आप खुद भी इनडिसाइसिव हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और ये इंसान भी इनडिसाइसिव है, इसलिए आप परेशान हो। आप अकेले हो लेकिन आपके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, सक्सेस है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें, इनके साथ रिश्ते में जाएं या ना जाएं, इनके साथ स्टेबिलिटी देखें या ना देखें। अगर आप इनके साथ रिश्ते में जाते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी एनर्जी में हम जाएंगे जिनके पास सोचने का स्टेबिलिटी नहीं है, जो खुद इस तरीके से सोच नहीं पाता है, जो अपना इमोशन को कंट्रोल करता है, जो चाइल्डिश एनर्जी में है, जिनमें उतना मैच्योरिटी नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है कि आप फ्रीडम पसंद इंसान हो, लेकिन मैच्योर आप बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए आप दुविधा में हो। आप चाहते हो एक डिसीजन लेना और वो आपके मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रीडम पसंद हो। आप चाहते हो कि रिश्ते जिस भी तरीके से चले आपके हिसाब से चले, आपके मर्जी से चले। बहुत सारे लोग जो है सामने वाला जो इंसान है, उनके जिनके साथ आपका रिश्ता है, आप सोच रहे हो कि मैच्योर एनर्जी में है, इनमें मैच्योरिटी कम है, दोस्ती तक तो सही था, लेकिन अगर शादी के बारे में सोचना होगा तो बहुत सीरियस तरीके से सोचना होगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है ऐसा लग रहा है लिब्रा, और आपने इन्वेस्ट भी किया था इस रिश्ते में पैसे, एनर्जी, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को शादी वाले रिश्ते में कन्वर्ट करेंगे। और जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, वो भी इस वजह से परेशान है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और अगर ये आते हैं फिर से चले जाते हैं तो फिर से रिश्ता उस तरीके से हो जाएगा। उससे अच्छा है कि भाई मैं अकेला खुद को संभाल रहा हूँ, मैं अर्न भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या परिवार को भी मैं देख रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँ, इनको आने दूँ या नहीं आने दूँ। जो लोग शादीशुदा जो नहीं है, जो रिश्ते में इस तरीके से मिल रहे थे दोस्ती के जैसा, अब अगर ये रिश्ते में ये इंसान जो है शादी के बारे में सोच रहा है, तो आप सोच रहे हो कि ये इंसान क्या वाकई में सीरियस है, वाकई में ये रिश्ता निभाएगा। दोनों तरीके का कंफ्यूजन दोनों तरीके की लोगों में है, और जो भी होगा आपके हिसाब से होगा या नहीं होगा ये आप सोच रहे हो। जो लोग शादीशुदा है उनके बच्चे भी हैं, बच्चों के लिए भी कुछ कुछ लोग परेशान है, ये सोच रहे कि भाई आने देना चाहिए, फिर से एक बार उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये आपको छोड़ के चले गए थे, तो आने देना है, क्योंकि बच्चा है, बच्चों की वजह से आने देना है। वरना आप तो खुद स्टेबल हो, दिखाई दे ही रहा है कि आप अपने परिवार को चला सकते हो, इस वजह से आप दुविधा में हो। अगर शादी पहले से है तो भी दुविधा, नहीं है तो भी दुविधा, क्योंकि आप जिन इंसान के साथ हो, जिस इंसान के साथ हो, ये इंसान खुद भी स्टेबल इंसान नहीं है। दिमाग जो है इनका हर वक्त सही मतलब एक जैसा नहीं चलता है, कभी कभी रुक जाना, कभी कभी अपनी मर्जी से चलना। और आप जो हो, जिस लिब्रा की भी एनर्जी आ रहा है, पूरी तरीके से एक फ्रीडम पसंद इंसान है और स्टेबल इंसान का एनर्जी आ रहा है कि वो खुद ही सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मौका देना पड़ेगा बच्चों के लिए, परिवार के लिए। उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस लिब्रा की एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आउटकम। जैसे पहली हो गया है ये एक 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये तो दिखाई दे रहा है ना कि थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा जो है वो परिवार के लिए है। परिवार के लिए आप सोच रहे हो कि प्यार है, सबको पैसा है, लेकिन अगर आने देना होगा तो परिवार के लिए देंगे। इमोशनल डिसबैलेंस है इस रिश्ते में, इमोशन जो है ये बैलेंस नहीं है दोनों के। और भरोसा भी नहीं है।
क्योंकि मनचला टाइप की इंसान को भरोसा भी नहीं किया जा सकता है ना। प्यार है, प्यार दोनों में है, लेकिन इमोशनल जो 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस रिश्ते को खराब कर रहा है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हो, शादीशुदा भी हो। जो लोग शादीशुदा है और जो नहीं है वो सोच तो रहा है कि शादी करेंगे तो किस इंसान से करेंगे, ये तो आता जाता रहता है। और जो शादीशुदा है उसके पर्सन भी इन एंड आउट होता रहता है। तो पूरा तो एक दूसरे को याद भी करते हो, करोगे भी। आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है एक दूसरे के साथ ही है, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, एक दूसरे के साथ ही आपका इमोशनल फुलफिलमेंट है। लेकिन एक चीज रिश्ते को खराब कर रहा है, वो रिश्ते में कमिटमेंट देने वाला बंदा नहीं है कोई एक। जैसे कि दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन हो सकता है लिब्रा, या फिर आप भी हो सकते हो। तो इस वजह से पूरा जो है रिश्ता संवर जाएगा, प्यार होगा, फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे, पुराने अच्छे पलों को याद करेंगे, जिएंगे, लेकिन फिर से चले जाएंगे। थोड़ा सा बाकी रह जाएगा, क्योंकि प्यार भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है दोनों में। लेकिन कोई एक है जो थोड़ा क्या बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, कि दिमाग जो है कभी कभी खिसक जाता है। अब आए गए, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, इस तरीके का है। तो मिलेंगे जरूर। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्या कहूँ मैं, प्यार बहुत बढ़ेगा, मिलोगे आप लोग और एक दूसरे से जुड़ोगे भी। अच्छा जाएगा ये हफ्ता, रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। फिर से हो सकता है कि ये 2-4 दिन फिर से गायब हो जाए। देख लेते हैं। एनर्जी बहुत अच्छा है, मतलब म्यूचुअल एनर्जी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में आप लोग। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा। जैसा कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में कही थी कि आपके जो पर्सन है लिब्रा, वो चाहते हैं किसी की मदद लेना। तो हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड आया है। फिर आए इफ यू बिलीव एंड लेट गो। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, या तो आपके पर्सन को, कि मिडिल जो एक मैन होता है ना, कि बात पहुंचाता है, भाई ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये तो खुद को रोक के रखा है, ये स्टक एनर्जी में है। आप भी स्टक एनर्जी में हो, करंट एनर्जी, जैसा कि मैंने देखा। तो आप किसी दोस्त की मदद लीजिए। दूसरा है कि लेट गो करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये इंसान ऐसा है, आएगा जाएगा। अगर आप उस चीज़ को सोच सोच के परेशान रहोगे तो परेशानी बढ़ेगी, वरना प्यार तो बहुत है दिखाई दे रहा है। तो लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। और इफ़ यू बिलीव का भी कार्ड आया। अगर आप मानते हो कि चीज़ें सही हो जाएगा तो हो जाएगा, जो आप मानोगे वही होगा, क्योंकि बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे, आज नहीं तो कल। अगर आपने सोचा कि ये नहीं होगा, 2-4-10 दिन बाद वो सच में नहीं होगा। कुछ अगर होना होगा ना आपके मन में, कुछ दिन पहले अगर ये आया होगा, अरे ये अच्छे से नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, मुझे इसको निकालना है, करना है, वो निकल ही जाएगा। इसीलिए जो आप बिलीव करोगे वो आप देख पाओगे। अगर आप बिलीव करते हो कि ये इंसान सच बोल रहा है, सच्चा है, प्यार करता है, तो डेफिनेटली ये करता है। और कार्ड भी आया है कि ये प्यार करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।